जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलामगिरी के ऊपर, गुलामगिरी के 7वें भाग के ऊपर। 7वें भाग को हम 2 भागों में बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो आप लोगों को देखने में भी आसानी रहेगी और मुझे एडिट करने और शूट करने में भी आसानी रहेगी। इससे पहले भी इस किताब के ऊपर तकरीबन 7-8 वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अगर इसकी पूरी अलग से सीरीज़ बना दी है गुलामगिरी की, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। मेरी कोशिश है कि जितना जल्दी मैं इस किताब को कवर कर लूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 15 से 20 दिन बाद मैं दोबारा काम कर रहा हूँ। अब आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि रीच काफ़ी कम हो गई है पिछले 15-20 दिन में, तो उसको भी हमें रिकवर करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। या स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। या नीचे स्क्रीन पर छोटी सी एक पट्टी भी चल रही होगी, वहाँ पर भी मेरे अकाउंट डिटेल्स रहते हैं, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नंबर दिया रहता है, उसको प्लीज़ मिसयूज़ मत कीजिए उसका। आप लोग मुझे कंटिन्यूसली, मैं पिछले 15 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं काम कर रहा था, लेकिन आप लोग कंटिन्यूसली मुझे कॉल कर रहे थे और मेरे मना करने पर भी आप लोग मुझे कॉल कर रहे थे। कॉल कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं पता कि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाद में कभी कॉल कीजिए, तब भी आप मुझे फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कॉल कर रहे हैं, और इससे मैं परेशान हो रहा था। तो ऐसा मत किया करें, मेरे साथ ही नहीं किसी के साथ भी मत कीजिए ऐसा। कंटिन्यूसली कॉल करके उसको परेशान मत कीजिए। सामने वाला या तो कहीं बिजी है या फिर वो नहीं है इस कंडीशन में कि आपसे बात कर पाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो पर जितने पुराने वीडियोस मैंने डाल रखे हैं वो भी जाकर देखिए, वो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। वो वीडियोस भी आपको बाकी यूट्यूब चैनल पर नॉर्मली नहीं मिलेंगे बहुजन साहित्य के अलावा, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाग 7 में ढोंडीराव जी कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि वामन की मौत के बाद उपाध्यायों ने क्या किया और ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा। उसके फिर जवाब में ज्योतिराव जी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बोलते हैं, उन पर मैं आगे बात करूंगा। उस पर ढोंडीराव जी एक और सवाल पूछते हैं, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। या फिर ढोंडीराव जी फिर एक और सवाल पूछते हैं, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया। इस तरह के 3-4 सवाल हैं, उसका उत्तर मैं यहाँ पर दूंगा, जो कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने जवाब दिए हैं, उनको पढ़कर आपके सामने बताऊंगा। इस किताब के पेज नंबर 33 पर आपको ये भाग 7 मिलेगा। ढोंडीराव जी सवाल पूछते हैं, वामन की मौत के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन बना। ज्योतिराव जी जवाब देते हैं, वामन की मौत के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया बनाने के लिए समय ही नहीं मिला होगा। वामन कौन है? वामन अवतार। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो उसके फिर ज्योतिराव जी अपनी तर्क शक्ति के आधार पर जवाब दे रहे हैं, है ना। इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी ही सारा राज्य संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह के काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसकी बातों पर लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा, 4 मुंह वाला कहकर पुकारने का रिवाज चल पड़ा। मतलब यह कि वह बहुत ही चतुर, हटीला, धूत, दुस्साहसी और निर्दयी था। इस चीज को समझिएगा, जब भी ब्रह्मा के बारे में बात की जाती है तो उनके 3 मुख दिखाई दे रहे होते हैं और पीछे एक और चौथा मुख था उनका, लेकिन बाद में वो काट दिया था, शायद महादेव ने काटा था। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी इंसान के 4 मुख नहीं होते, लेकिन किसी इंसान को उसकी आदत के अनुरूप व्याख्यात या उसके ऊपर नाम दे दिया जाता है। इस तरह से, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरा नाम भी पड़ा था, मतलब मेरे मामा जी ने मेरा नाम रख दिया था। तो मैं जब छोटा था ना, तो बचपन में मेरी आदत क्या थी, बैग टांगा मैंने पीठ पे, तो बैग क्या होता था, बड़ा भारी होता था, तो मैं पीछे की साइड ढरक जाता था। तो मेरे मामा जी ने मेरा नाम रख दिया डंपर। जैसे डंपर वो पीछे उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो लगे थे ना शॉक वगैरह, और फिर वो पूरा पीछे की साइड उठ जाता है, तो जितना ही माल होता है वो पूरा गिर जाता है। तो उसके आधार पर मेरा नाम डंपर रख दिया था। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिराव जी ब्रह्मा के चौमुहा जो उसका जो नाम रखा गया वो कैसे पड़ा होगा उसके ऊपर बता रहे हैं। मतलब कि वो हर तरीके से काम कर लेता था, चारों दिशाओं में जाके काम कर लेता। चारों दिशाएं यानी कि उसका काम जिस तरीके से निकल रहा है वो उस तरीके से अपना काम निकाल लेता था, इसलिए उसको चौमुहा कहा जाता रहा होगा महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के
तर्क के हिसाब से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ढोंडीराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ढोंडीराव जी ने सवाल पूछा, ज्योतिराव जी जवाब देते हैं, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसे जो ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की निरस जो कुछ कहानियां याद थीं उनमें से कुछ कहानियां उसमें मिलाकर उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी ब्याती जैसी छोटी छोटी कविताओं छंदों की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई और उसी की वजह से धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उपाध्याय लोग अकाल में बिना भोजन पानी के मरने लगे थे तो वे लुके छुपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया कि अटक नदी या समुद्र को पार कर किसी को नहीं जाना चाहिए और इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था भी कर दी थी। अब इसमें से आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पहले के टाइम में, आज से आप 300-400 साल पहले अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो लोग थे, विशेष तौर पर जो ब्राह्मण जो लोग थे, वो कभी भी समुद्र पार करके दूसरे देश जाने की वकालत नहीं करते थे, ना ही वे जाते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा और हमारे जो देवता हैं, जो ईश्वर, जो उनके जो ईश्वर हैं, वो नाराज हो जाएंगे इस बात से। तो उसके ऊपर यहाँ पर ज्योतिराव जी अपना तर्क दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मतलब जब वो यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जब वो रहने लगे, जो ब्रह्मा है वो यहाँ पर रहा, उसने काम काज किया अपना, किस तरीके से उसने ताड़ के वृक्ष पर लिखना शुरू करा और फिर उसके बाद अकाल जब पड़ा तो उसमें भूखा प्यासा बिना खाने के रहना पड़ा उसको और उसके लोगों को, तो वापस ईरान भाग गया। तब उन्होंने फिर ये एक ऐसा एक रिचुअल ही बना दिया कि कोई भी जो हमारा धर्म को मानने वाले हैं वो कभी समुद्र पार करके जाएंगे ही नहीं। ये किसके हिसाब से? ज्योतिराव जी के हिसाब से। ढोंडीराव जी फिर एक सवाल पूछते हैं कि फिर उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। ज्योतिराव जी जवाब देते हैं, उन्होंने वहां के पेड़ों के फल, फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पक्षी और जानवरों को ही नहीं बल्कि कई लोगों ने अपनी पालतू घोड़ियों को भी मारा, भून कर खाया और अपने प्राण बचाए। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की मुश्किलों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें इस बात की शर्म और पछतावा होने लगा तो उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। ये एक उनका अनुमान है। महात्मा ज्योतिराव फुले जो बात कर रहे हैं वो अपने तर्क और अपने अनुमान के हिसाब से बात कर रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर है, कई बार मैंने इस सीरीज में बात कही है। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत पड़ी हुई थी, उस आदत को एकदम छुड़ाना उनके लिए मुश्किल बात था। कुछ समय बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं को मारकर मांस खाने को सबसे बड़ा दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशुयज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में अपने ग्रंथ में लिख दिया। ग्रंथों ने इस तरह के यज्ञों का पूरी तरीके से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना पशु हिंसा के वैदिकों का यानी ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। अब ये इसके लिए जो रेफरेंसेस हैं, आप जो बाबा साहब की जो किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करे हुए हैं। वो अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो इस चैनल पर उसके लिए अलग से एक सीरीज बनी हुई है, उसको जाकर आप वॉच कीजिए तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। और ढोंडीराव जी एक और सवाल पूछते हैं, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव जी जवाब देते हैं, बलिराज के पुत्र बानासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखो उधर निराशा का माहौल था। हर कोई अपने आप को राजा समझ रहा था। सभी लोग ऐशो आराम में पूरी तरह से लग गए थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, लिया। फिर उसने राक्षसों पर, रक्षक जो अब ब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस
कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बानासुर के राज्य में घुसने से पहले सोचा होगा कि आगे ना जाने किस तरह की मुसीबत आ जाए और हम सभी को तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में मुश्किल होगी। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफेद धागे से बनी रस्सी को अर्थात जाति निर्देशित निशान, जिसे आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र जनेऊ कहते हैं। अच्छा, जनेऊ भी ना अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जनेऊ की जो पॉलिटिक्स है, जनेऊ की जो राजनीति है, ये ब्राह्मणों के लिए अलग जनेऊ होता है, क्षत्रियों के लिए अलग होता है और वैश्यों के लिए अलग जनेऊ होता है। शायद जो कॉटन का जो जनेऊ रहता है वो ब्राह्मण पहनते हैं और जो जूट का जो जनेऊ रहता है वो शायद क्षत्रिय या वैश्य पहनते हैं। ऐसा कुछ है, उसके लिए प्रॉपर रेफरेंस है अपना जो मनुस्मृति है उसमें दिया गया है, तो अगर कोई चाहे तो रेफरेंस चेक कर सकता है। उसे हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। इस जनेऊ के लिए उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। इस भाग को 7वें भाग का पहला भाग यहीं खत्म करता हूँ। 7वें भाग का जो दूसरा भाग है उसको मैं दूसरे वीडियो में कंपाइल करूंगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग को देखने में आसानी रहेगी, मुझे शूट करने और एडिट करने में आसानी रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस किताब को खरीदना या फिर आप फ्री में भी डाउनलोड करना चाहें तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। खरीदना चाहें तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।